नमस्कार, मैं कल्पेश लांजेवार न्यूज छत्तीसगढ़ अपडेट चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की। ये हमारा आज का तीसरा विश्लेषण है, आकलन है। हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर लोकसभा क्षेत्र की। बस्तर लोकसभा क्षेत्र, जिसे छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। बस्तर लोकसभा का जो चुनाव है 2024 का, ये 19 अप्रैल 2024 को संपन्न हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है और इस बार वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है 67.56%, यानी कि लगभग लगभग अपन मान के चले 68% मतदान यहाँ पर हुआ है। अब हम आकलन करते हैं, विश्लेषण करते हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र का। ये देश का जो आम चुनाव है, इसमें बस्तर की जो सीट है यह एक आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। और वर्तमान में जो 2019 से सांसद है श्री दीपक बैज जी, जो कि कांग्रेस से हैं, वर्तमान समय में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, वो बस्तर लोकसभा के सांसद है। एक समय था जब बस्तर जो है वो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही थी, लेकिन 1998 से लेके लगातार जो 2014 तक, यानी कि मान के चलिए कि लगभग लगभग एक डेढ़ दशक तक भाजपा का कब्जा यहाँ पर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर रहे हैं। लगातार उतार चढ़ाव के बीच एक समय ऐसा भी आया था कि 1996 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उस समय के कद्दावर नेता महेंद्र कर्मा जी ने यहाँ से चुनाव जीता था और वो बस्तर के सांसद भी बने थे। लेकिन 1998 से लेकर 2009 तक लगातार 4 बार यह सीट जो रही, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो रहे, जिन्हें बस्तर का बाला साहब ठाकरे भी कहा जाता था, ये 2014 तक लगातार, माफ़ी चाहूँगा, 1998 से लेकर 2009 तक 4 बार सांसद रहे यहाँ के सम्माननीय श्री बलिराम कश्यप साहब। और उनके निधन के बाद, जब उनका निधन हुआ सन 2011 में, तो उस समय उपचुनाव हुआ था यहाँ पर लोकसभा का। उस समय उनके पुत्र श्री दिनेश कश्यप जी को यहाँ से टिकट दी गई थी और वो उस समय विजयी हुए थे। और उसके बाद 2014 के चुनाव में भी श्री दिनेश कश्यप जी को टिकट दी गई थी और वो फिर से चुनाव जीते थे लगभग 1.5 लाख मतों से। परिस्थितियां बदली और सन 2019 में जब इलेक्शन हुए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिनेश कश्यप जी को नहीं देकर बैदूराम कश्यप जी को दिया था। और कांग्रेस के दीपक बैज साहब, जो कि वर्तमान में अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बैदूराम कश्यप जी को लगभग 38,982 वोटों से हराया था। अब हम बात करते हैं बस्तर विधानसभा कितने सीटें हैं, बस्तर में कितनी विधानसभा सीटें हैं बस्तर लोकसभा में। तो बस्तर में लगभग 8 विधानसभा टोटल सीट है, जिसमें बस्तर है, जगदलपुर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, चित्रकूट है, बीजापुर है और कोंटा है। हम बात करते हैं मतदाताओं की। तो यहाँ पर जो है कुल मतदाता जो है पुरुष मतदाता वो हैं 6,93,000, माफ़ी चाहूँगा 6,53,620 पुरुष मतदाता हैं। और महिला मतदाताओं की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 7,03,780 महिला मतदाता है। इस प्रकार से कुल बस्तर लोकसभा क्षेत्र में 13,57,443 मतदाता है। वोटिंग का जो परसेंट रहा है यहाँ पे वो 68% के आसपास रहा है। बस्तर की बात करें तो बस्तर ये एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वर्तमान समय की यदि हम बात करें कि जो बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, इस पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो 5 सीटें हैं उनमें जो कुछ 3 पद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, जिनमें हम बात करते हैं जगदलपुर विधानसभा की। तो यहाँ से श्री किरण सिंह देव जी विधायक हैं, जो कि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और वैसे ही हम बात करें तो बस्तर लोकसभा के नारायणपुर विधानसभा के जो विधायक हैं श्री केदार कश्यप साहब, वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री हैं। वो भी कद्दावर नेता हैं, श्री बलिराम कश्यप जी के सुपुत्र हैं। वैसे ही हम बात करें तो कोंडागांव क्षेत्र से जो विधायक है लता उसेंडी जी,
ये भी अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और पहले भी ये महिला बाल विकास मंत्री रही है। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम वर्तमान लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों की। तो इस बार कांग्रेस ने अपने सांसद, वर्तमान सांसद जो है दीपक बैज जी का टिकट काटकर बस्तर के जो उनके कद्दावर नेता है, एक बड़ा नाम है कवासी लखमा जी, जो लगातार इसी लोकसभा क्षेत्र के कोंटा विधानसभा से 6 बार के विधायक हैं और पिछले भूपेश बघेल जी की सरकार में वो आबकारी मंत्री भी रहे हैं। श्री कवासी लखमा जी को उन्होंने टिकट दिया है और वर्तमान समय में वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है 19 अप्रैल को और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी बदलते हुए यहाँ के एक निष्ठावान कार्यकर्ता, मेहनती कार्यकर्ता श्री महेश कश्यप जी को यहाँ से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। महेश कश्यप जी की हम बात करें तो महेश कश्यप जी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सक्रिय सदस्य रहे हैं। एक समय वो बजरंग दल के जिला संयोजक भी रहे हैं और सरपंच भी रहे हैं 5 साल तक वो। कवासी लखमा साहब की हम बात करें तो कवासी लखमा साहब जो हैं वो लगातार 6 बार से कोंटा से विधायक बनते आए हैं। अजय विधायक कह सकते हैं आप उनको, उनका नाम चलता है। और अब बात करते हैं परिस्थितियों की। तो पिछले चुनाव की यदि हम बात करें तो दीपक बैज जी ने जो चुनाव जीता था लगभग 38,982 वोटों से जीता था। और कवासी लखमा जी की अगर हम बात करें तो कवासी लखमा जी का जो इतिहास है, ये एक बार लोकसभा का चुनाव बस्तर से लड़ चुके हैं सन 2011 में दिनेश कश्यप जी के खिलाफ, लेकिन उस समय उन्हें लगभग 88,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था और इस बार फिर से कांग्रेस ने उन्हें टिकट दिया है। अब रही बात 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की हम यदि प्रचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी एक सभा भारतीय जनता पार्टी की बस्तर में हो चुकी है और कांग्रेस की भी एक सभा राहुल गांधी जी की बस्तर में हुई है। प्रचार के मामले में बात करें तो दोनों पार्टियां लगभग बराबर बराबर चल रही है। बस्तर लोकसभा का इतिहास एकदम अलग अलग है, मुकाबला बिल्कुल कड़ा है। मुद्दे की जहाँ तक बात करें, लोकसभा का जो मुद्दा होता है, आम आदमी देश को जोड़कर देखता है, देश के विकास को जोड़कर देखता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दे, स्थानीय प्रत्याशियों की बात आ ही जाती है। नाम प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है कवासी लखमा जी एक बड़ा नाम है और महेश कश्यप जी की बात करें तो ठीक है, उनका नाम थोड़ा सा कम है लेकिन वो मेहनती कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण देव जी और यहाँ के जो कैबिनेट मिनिस्टर है केदार कश्यप जी, इन्होंने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी है प्रचार में। और जो लीड रही है विधानसभा की तो आप बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो जगदलपुर से किरण देव जी जीते थे लगभग 30,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। उसी प्रकार केदार कश्यप साहब भी लगभग 19,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। लता उसेंडी जी भी लगभग 18,000 वोटों के मार्जिन से जीती है। यानी कि भाजपा के जितने भी विधायक जीते हैं एक अच्छे खासे वोटों से जीते हैं। लेकिन वहीं यदि हम कांग्रेस के विधायकों की बात करें तो इस बार कवासी लखमा जी अपने विधानसभा कोंटा से महज 1981 वोटों से जीते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है समय और परिस्थितियों के हिसाब से, मुकाबला बहुत टफ है। ये हमारा आकलन है, विश्लेषण है और अनुमान है। अंतिम रिजल्ट तो 4 जून 2024 को ही आप सबके सामने होंगे, लेकिन हमारा आकलन, हमारी परिस्थितियाँ जो कहती है, जो मोदी फैक्टर है यहाँ पर वो तो हावी है ही है और मुकाबला कड़ा जरूर है। फिर भी हमारा आकलन ये कहता है कि यह जो लोकसभा बस्तर की है ये इस बार कांग्रेस खो रही है और हमारे आकलन के हिसाब से यह सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को वापस मिलती दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है श्री महेश कश्यप जी, ये लगभग 70-80 हज़ार के मतों से विजयी होते दिखाई दे रहे हैं। आपको हम एक बार फिर से बता दें कि न्यूज़ छत्तीसगढ़ अपडेट का यह विश्लेषण है, आकलन है, पुराने और नए रिकॉर्ड्स को देख करके, एरिया की विधानसभा की जो वोटिंग्स हुई हैं और वर्तमान समय की परिस्थितियों को देख करके। आकलन, अनुमान, ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता। रिजल्ट 4 जून 2024 को आप सबके सामने होंगे। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि एक अच्छा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर सके। अगले विश्लेषण में हम आपको बहुत जल्द
और बड़ी बड़ी सीटों के बारे में दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ है। हमारा यह बस्तर का विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और नए उत्साह से, नई उमंग से आपके सामने अच्छे समाचार ला सकें, अच्छे वीडियोस ला सकें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद।